अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत डायरी और हम आपको बता रहे हैं शुगर की तबाहकारियाँ। आज शुगर से मुतल्लिक़ हम कुछ तशख़ीसी नुकात आपके सामने रखेंगे ताकि आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें, उनके जवाबात भी आपको मिल सकें। याद रखें शुगर के बारे में जैसे पहले डिस्कस हुआ है कि खून में ग्लूकोज़ की मकदार बढ़ जाने को हम शुगर कहते हैं। इसकी बहुत सारी इलामात हैं, उनमें से प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, गुस्सा ज़्यादा आना, पेशाब का ज़्यादा आना, पिंडियों में दर्द होना, उठना जाना, वज़न बढ़ना, ये सारी चीज़ें शुगर में हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही हमें डर खौफ बढ़ता है, ये शुगर का समझ आती है, हम कहीं से टेस्ट करवाते हैं। पहले तो हम भागते रहते हैं कि नहीं हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, ऐसा ना हो कि शुगर निकल आए और फिर हमें परेशानी बने। तो याद रखें, अगर आपने तशख़ीस नहीं करवाएंगे तो ये तबाहकारियाँ तो बढ़ती रहेंगी। इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे शेयर किए हैं कि शुगर होने से पहले और शुगर होने की बाद की तबाहकारियाँ क्या हैं और पाकिस्तान में शुगर किस तरफ जा रही है। मिशन 26.7% आबादी शुगर के शिकार है, जो तशख़ीस में हैं, जो रिकॉर्ड में हैं, जो टेस्ट नहीं करवाते, जिनका टेस्ट किया नहीं गया, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुए, भागे हुए हैं, वो लोग इससे अलग हैं। अब हम आपसे ये कहते हैं कि शुगर तशख़ीस के लिए आप अपने मुआलिज के पास नहीं गए तो आपको जाना चाहिए। आपका फैमिली डॉक्टर या हकीम है तो उसके पास जाना चाहिए। आप नब्बे से तशख़ीस करवाएँ, आप टेस्ट से तशख़ीस करवाएँ, मगर तशख़ीस ज़रूर करवाएँ। अपनी इलामात बताएँ अपने मुआलिज को, अपनी कोई इलामात में हेरा फेरी ना करें, मुबालगा राई ना करें, कोई इलामात छुपाएँ ना। 3-4 टेस्ट हैं शुगर के, लेकिन टेस्टों से पहले अपने आप का वज़न देख लें, अपनी हैबिट्स देख लें। अगर आपकी शुगर नहीं भी है, आगे आपकी टेस्ट रिपोर्ट ठीक भी आती हैं, तो आप अपना जो वज़न है वो अपने कद के फ़ी इंच के एतबार से 1 किलो रखें। आपका अगर कद 60 इंच है तो आपका वज़न भी 60 किलो, ये मोटा हिसाब है। अदरवाइज़ बहुत सारे फार्मूलाज आप इंटरनेट से देख कर, जब मुआलिज से पूछ कर अपना वज़न का हिसाब लगा सकते हैं कि आपका ज़्यादा तो नहीं। आप जंक फूड और मीठा, चीनी, गुड़, बेकरी आइटम, डब्बा जूस, बोतल, पिज़्ज़ा, इनके बारे में अपने आप से सवाल कर लें और आपको समझ आने लग जाएगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं। मज़ीद आप अपना टेस्ट करवा लें, अपनी तशख़ीस करवाते रहें। तशख़ीस के लिए आजकल फास्टिंग शुगर का टेस्ट करवाने का ऑप्शन है कि आप कम से कम 8 घंटे खाली पेट हों। 8 घंटे से आपने कुछ ना खाया पिया हो सिवाय पानी के। उसके बाद आपने खून का सैंपल दें। वो अगर आपका 90 तक है, 95 तक है खाली पेट, तो आप समझें कि आपका जो शुगर है वो नॉर्मल है, फास्टिंग शुगर नॉर्मल है। उसके बाद आपके पास ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। एक ख़ास तनासब में मीठे का शरबत पानी में हल करके बनाया जाता है, आपको पिलाया जाता है। उसके 2 घंटे बाद आपकी शुगर चेक की जाती है कि किस तनासब से आपका जिस्म मीठे के ख़िलाफ़ रिस्पांस क्या दे रहा है। इससे भी आपको अंदाज़ा होता है। एक आपका शुगर का टेस्ट करने का रैंडम तरीका के खाने के बाद बेहतर है 2 घंटे बाद। अब आप अपना चेक करें एग्जैक्ट 2 घंटे बाद, आपने जब खाना खाया था उसके 2 घंटे बाद, तो वो खून का जो में शुगर आ रही है वो आपकी खाने के 2 घंटे बाद 150 160 से ज़्यादा ना हो तब भी खैर है। अगर आपकी 160 और 200 के दरमियान में तो फिर आप प्री डायबिटिक हैं, या अगर आपकी फास्टिंग शुगर 90 से 120 के दरमियान में तब भी आप प्री डायबिटिक हैं, आप परहेज़ से काम चला सकते हैं दवा के बगैर। तो आप अपने टेस्ट करवाते रहें और याद रखें कि हम जब अपना टेस्ट सैंपल देते हैं कुछ घंटों का भी हिसाब लेना चाहिए। मौलवी हज़रात को भी पूछना चाहिए कि आपने कब खाया था। हम जब पता हो कि सुबह हमने खाली पेट टेस्ट देना है और गांव से निकलना है, और हम क्या करते हैं कि चलते फिरते हैं, सुबह 8 घंटे गुजर गए होते हैं, कुछ काम किए, हम शहरों में गए, लेबॉर्ट्री में गए, रात 7 बजे का खाना खाया होता है, अगले दिन 1 बज गया होता है, हम सैंपल दे देते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं कि हमारा तो रैंडम टेस्ट बिल्कुल ठीक था। तो मेरे ख़्याल में कि आप 8 घंटे खाली पेट वाला ऑप्शन या खाने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद का ऑप्शन लें। उसके बाद तो जो आपका जिगर, लिवर, जो आपका जिगरी यार है, वो भी आपका ख्याल रखता है। वो भी बाद औक़ात आपको बनी बनाई शुगर पहले से दे देता है कि मेरा यार कमज़ोर होकर गिर ना पड़े। तो इसलिए जो टाइम है टेस्टों के वो सही इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक टेस्ट होता है HbA1c। ये इसलिए टेस्ट करते हैं कि आपके पिछले 2-3 महीने की एवरेज आ जाए कि आप पहले आपकी शुगर कंट्रोल है या नहीं। तो उसमें रेंज दी होती है कि ये रेंज आपकी प्री डायबिटिक है 5.6 से लेकर फलां
7.6 तक, और इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक आप शुगर के मरीज़ हैं, ये अच्छा कंट्रोल है, ये बहुत बुरा कंट्रोल है, वो आपकी सारी रिपोर्ट्स में चीज़ें लिखी होती हैं, मगर ये आपकी एवरेज होती है। HbA1c टेस्ट का ये फ़ायदा भी होता है कि आपको ये कभी ये चक्कर नहीं होता कि आप खाने के बाद करवाएं, फास्टिंग करवाएं, आपने क्या खाया था, क्या पिया था। ये एवरेज टेस्ट है और ये आपको ज़रूर करवाना चाहिए। और ये भी मेरा मशवरा है कि कभी ऐसा ना हो कि आपने कभी रैंडम करवाया, कभी फास्टिंग, कभी HbA1c। ये ऐसा नहीं है कि आप इसी चीज़ पे रहें कि एक टेस्ट पे ये सारे टेस्ट करवाएं गाय बगाए, और उसके अलावा अपनी इलामात और वज़न को भी देखें। ज़रूरी नहीं है कि आप प्री डायबिटिक और डायबिटिक हूँ तब भी आपने मीठा छोड़ना है। अपना वज़न देखें, अपना पेट देखें, बाकी इलामात देखें। बाज़ औक़ात आपको जो है प्री डायबिटिक होने की इलामात आ रही थी, आपसे सुबह उठा नहीं जा रहा होता, तो अपने मालिश से इलामात डिस्कस करेंगे तो वो टेस्ट के बगैर भी आपको कहेगा कि आप अपना मीठा कम कर लें, वज़न सेट कर लें। इसी तरीके से एक और गलती होती है जो टेस्ट बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे हमें शुगर का थोड़ा सा पता लगता है, या तो हम स्टोर वालों से ग्लूकोफेज ले देते हैं, या फैमिली फिजिशियन से मेटफॉर्मन हम टैबलेट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो हमारे लबलबा से इंसुलिन की मकदार बढ़ा देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, मौलज भी करते हैं और मरीज़ भी अंधाधुंध करते हैं कि क्या हमने ये तशख़ीस कर ली कि जो हमारा ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा वो इंसुलिन की कमी से है, इंसुलिन के ना होने से है, या इंसुलिन का असर ना हो पाने से है। अक्सर ऐसा होता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद है जो टाइप 2 डायबिटीज़ का, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे कि शुगर की कितनी किस्में हैं। जो दूसरी किस्म है जिसमें इंसुलिन बनती तो है, असर नहीं करती, जिसको तिब की ज़बान में कहते हैं कि ये कशरी सोज़श जिगर की तरी की वजह से शुगर है। उस गर्मी की जो शुगर है उसमें ऐसा होता है कि इंसुलिन बन भी पा रही होती है, बल्कि समटाइम हाइपर इंसुलिनिया होता है कि आपको खाने के फ़ौरन बाद नींद आ रही होती है कि जितनी आप इंसुलिन ले रहे हैं जो ग्लूकोज कंट्रोल करनी थी उससे ज़्यादा इंसुलिन निकल रही है, तब जाके आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है। तो आपने सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया को भी इलाज नहीं करना, ज़्यादा शुगर का और ग्लूकोज का भी नहीं समझना, बल्कि ये भी समझें कि इंसुलिन जिस्म में ज़्यादा हो जाए तब क्या नुकसान होते हैं। तो ऐसी गोलियाँ इंसुलिन और अब बाकी दवाइयात मुआलिज भी और मरीज़ भी और हकीम भी वो इस चीज़ के चक्कर में ना पड़ें कि हमने खामखा वही दवा देनी है जिससे इंसुलिन बढ़े, बल्कि ये देखने हैं कि जो हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, प्री डायबिटिक हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की इंसुलिन आ रही है और असर नहीं कर पाई, वो तो नहीं है, उसकी इलामात तो नहीं है। तो उसके लिए सी पेप्टाइड टेस्ट और जो हमारा सीरम इंसुलिन लेवल वो हमें चेक करवाना चाहिए कि हमारे खून में इस वक्त में जितनी इंसुलिन होनी चाहिए थी क्या है। अगर नहीं है तो यह है मकदार पूरी है और यह ज़्यादा है और हमारी शुगर बढ़ रही है, इसका मतलब है शुगर इंसुलिन तो हमारी पूरी है, फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो हमें अपना वज़न कम करके, दौड़ भाग करके, सलाद खाकर, परहेज़ करके, मुआलिज और इलाज बिलग़िज़ा की, न्यूट्रिशनिस्ट की, फार्मासिस्ट की, फिजिशियन की मान कर अपने आप में तब्दीली ला के उस इंसुलिन की मदद करनी है कि वो अमल कर पाए। ऐसी दवाइयाँ तब भी देनी है जब हमें ये कन्फर्म हो कि इंसुलिन नहीं निकल रही, तब हम गेटर की तरफ जाएं, तब हम ऐसी दवाइयाँ की तरफ जाएं, तब हम इंसुलिन की तरफ जाएं। और आखिरी बात ये कहूँगा कि मरीज़ों को बड़ा शौक़ होता है कि जी हमें फिर टीका ही लिख के दे दें, हमें फिर टीका ही लगवा दें। वो आप टीकों में चक्करों में ना पड़ें, टीका, इंसुलिन का इंजेक्शन जिसको आप आखिरी ऑप्शन रखें, और इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं ख़ास तौर पर तब जब आपको ये नहीं चाहिए तो। इसलिए सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे नज़र रखें, मतलब अद्वियात के बगैर वाले पे, परहेज़ पे, इलाज बिलग़िज़ा पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, और उसके बाद अपनी बुनियादी अद्वियात पे, जड़ी बूटियों से, कहवा जात से, किचन फार्मेसी से, फिर अद्वियात की तरफ और इंसुलिन की तरफ दाएँ। अपना ख्याल रखें और अपने मुआलिज की और अपने आप की मदद करें, तशख़ीस के ज़रिए और टेस्ट करवाएँ। और याद रहे कि ये टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाते हैं, जब आप अपनी खुशी से जाके लैब से करवा के बचाव के लिए चेक करवाते हैं, और जब आप मशीनरी की तरह इमरजेंसी या ऑपरेशन थिएटर में आपका जिस्म खुला हुआ है और तब आप टेस्ट करवा रहे हैं, वो रूटीन टेस्ट वो आपके डायग्नोसिस का हिस्सा हैं और आपकी ट्रीटमेंट का हिस्सा हैं। तो इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट की मदद लें। और अगर आपकी शुगर हो चुकी है तो आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और यूरिक एसिड भी लाजमी करवाएं कि आपका यूरिक एसिड कहाँ खड़ा है और आपकी खून की चर्बियाँ कहाँ खड़ी हैं। अगर आपके खून की चर्बियाँ वो भी बढ़ गई हैं, यूरिक एसिड भी बढ़ गया हो, शुगर कंट्रोल नहीं हो, तो फिर दवाइयों से नहीं होती, क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ शुगर का इलाज कर रहे होते हैं,
जबकि शुगर ने बच्चे देने शुरू कर दिए होते हैं और शुगर के साथ बाकी मसाइल ने सर उठा लिया होता है। आपका सांस फूलता है, आपकी एड़ियाँ दर्द करती हैं, यूरिक एसिड और खून की चर्बी ज़्यादा होती है, साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और जब ये सारी लामात इकट्ठी हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़े, आपकी शुगर भी बढ़े, यूरिक एसिड भी बढ़े, आपके जिगर पे चर्बी भी चढ़ जाए, आपका पेट भी बाहर की तरफ ना निकल आए, तो फिर ये बीमारियों का एक कुंबा है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। फिर वो आपका इस्तेमाल करने आ गया होता है और आप उस वक्त हार चुके होते हैं। इससे पहले कि आप शुगर से और बीमारियों से हार जाएं, आप अपनी तशख़ीस करें और अपनी तशख़ीस करवाएं और अपना ख्याल ख़ुद रखें। ये बीमारी लाइफस्टाइल वाली है, इस पर आप डॉक्टर हकीम को गिले ना दें और होश से काम लें। बहुत शुक्रिया।